जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट स्मार्ट क्लासेस में। तो आइए आज के कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मई, 14 मई, 13 मई, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा समाज की परिवार को मूल इकाई के रूप में मान्यता देता है। इसलिए वर्ष 1992 में यूएन महासभा ने अपने संकल्प सभा ARES/47/237 के द्वारा इसे घोषित किया है। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र परिवार को समाज की मूल इकाई के रूप में मान्यता देता है। इसलिए वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प ARES/47/237 के द्वारा इसे घोषित किया गया। स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? अगला प्रश्न है, स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? यूट्यूब, गूगल, डूडल, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें, आपका राइट आंसर होगा गूगल के साथ। स्टारलिंक एक इंटरनेट कंपनी है। स्टारलिंक एक इंटरनेट कंपनी है जिन्होंने हाल ही में गूगल के साथ उन्होंने समझौता किया है। और इसके स्टारलिंक के जो CEO हैं एलन मस्क। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे स्टारलिंक कंपनी, और यह कंपनी जो है भारत को महंगे में इंटरनेट दे रही है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इसकी कीमत बहुत कम है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन कब हुआ है? तीसरा प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन कब हुआ है? 13 मई, 16 मई, 12 मई, इनमें से कोई नहीं।
तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 13 मई 2021 को। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बतला दें, हिंदू जैन जिनका जन्म 8 सितंबर 1936 को यूपी के फैजाबाद में इनका जन्म हुआ और इन्हें वर्ष 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और अरबपतियों की सूची में शामिल दूसरी महिला है। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन 13 मई 2021 को हुआ। इनका जन्म 8 सितंबर 1936 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। वर्ष 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और यह अरबपतियों की सूची में 29वां स्थान रखती है, लेकिन महिलाओं में दूसरा स्थान। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? प्रथम, तीसरे, चौथे, 8वें? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम यानी पहले स्थान पर। विश्व की टॉप 10 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें रियल टाइम में पेमेंट लेन देन में भारत सबसे अव्वल रहा है। जर्मनी के बोरुसिया डॉर्टमंड ने हाल ही में कौन सी बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है? डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के बोरुसिया डॉर्टमंड जो है, उन्होंने हाल ही में कौन सी बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है? 8वीं, 10वीं, 5वीं, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 5वीं। बोरुसिया डॉर्टमंड ने 5वीं बार फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? विद्या देवी भंडारी, रामवरण यादव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा विद्या देवी भंडारी, जो 29 अक्टूबर 2015 से कार्यरत हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा, जो लगातार दूसरी बार PM बने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। रामवरण यादव, जो नेपाल के पहले राष्ट्रपति हैं, क्लियर है। वर्तमान
विद्या देवी भंडारी, जो 29 अक्टूबर 2015 से कार्यरत हैं और लगातार दूसरी बार केपी ओली शर्मा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, रामवरण यादव जो पहले प्रेसिडेंट हैं, किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? 7वां प्रश्न है, किस शहर की प्रेरणा पुरी ने अपना सर्टिफाइड ग्लूटन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, अजमेर। तो डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर करना है किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है। आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर करना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है? पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा पंजाब सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है। 23वां जिला घोषित किया है और यह कब बना? 14 मई 2021 को। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया? तो पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया। कब? 14 मई 2021 को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग 754 करोड़ रुपए में बिकी है? 1931, 2021, 1881, 1973। 9वां प्रश्न है, किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग 754 करोड़ रुपए में बिकी है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 1931। टाइपिंग मिस्टेक। 1932 में पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो 754 करोड़ रुपए में बिकी है। पाब्लो पिकासो, जिनका जन्म 1881 में और उनकी मृत्यु वर्ष 1973 में। तो क्लियर है, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर विंडोज वर्ष 1932 में 754 करोड़ रुपए में बिकी है। पाब्लो पिकासो, जिनका जन्म 1881 और मृत्यु 1973।
रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर की सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर सुरंग का अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 800 मीटर। जाने माने एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने खुद को रिब्रांड कर नया नाम क्या रखा है? जाने माने एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने खुद को रिब्रांड कर नया नाम क्या रखा है? गो फास्ट, गो सेकंड, गो विवो, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा गो फास्ट। एयरलाइंस कंपनी जो गो एयर है, उन्होंने खुद को रिब्रांड कर अपना नया नाम गो फास्ट रखा। बात कर लेते हैं गो एयर के संस्थापक, जिनका नाम है जहांगीर वाडिया। और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में मुंबई में हुई थी। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, गो एयर कंपनी के संस्थापक जहांगीर वाडिया, जिनकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई और इनका मुख्यालय मुंबई है। इन्होंने खुद को रिब्रांड करके अपना नया नाम गो फर्स्ट रखा है। लेस्टर सिटी ने कितने साल के इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है? 12वां प्रश्न है, लेस्टर सिटी ने कितने साल के इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है? 110 साल बाद, 137 साल बाद, 140 साल बाद, 119 साल बाद। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 137 साल बाद। लेस्टर सिटी ने आज से 137 साल पहले एफए कप का खिताब अपने नाम किया था और फिर वह 2021 में अपने नाम किया। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व के 50 बड़े नेताओं की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ, 13वां प्रश्न है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व के 50 बड़े नेताओं की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हेनरी लुईस, जेसिंडा आर्डर्न, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जी फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा जेसिंडा आर्डर्न, जो फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा बड़े नेताओं की सूची में 50वें स्थानों में से इन्हें पहला स्थान मिला है। यह जो फॉर्च्यून पत्रिका है, यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय पत्रिका है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी बहुराष्ट्रीय पत्रिका है जिसकी स्थापना सितंबर 1929 में हेनरी लुईस के द्वारा की गई थी। भारतीय रेलवे ने अब तक डिजिटल इंडिया के तहत कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? भारतीय रेलवे ने अब तक डिजिटल इंडिया के तहत कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है?
20,000 स्टेशनों पर, 12,000 स्टेशनों पर, 6,000 स्टेशनों पर उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 6,000 रेलवे स्टेशनों पर। भारतीय रेलवे ने अब तक डिजिटल इंडिया के तहत 6,000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सेवा शुरू कर दी है। और अगर हम बात करें तो यह पहली सेवा, वाईफाई की पहली सेवा वर्ष 2016 में मुंबई से शुरुआत की गई थी। जनवरी 2016 से मुंबई के स्टेशन से शुरुआत की गई थी और महज 5 सालों में यह आंकड़ा लगभग 6,000 पहुंच गया है और अब कुल 6,000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सेवा शुरू कर दी गई है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है? डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर करना है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, चीन अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जुपिटर मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया। और यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, राष्ट्रीय स्नातक टेसल दिवस, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, चूँकि 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, राष्ट्रीय स्नातक टेस्ला दिवस। अब मैं बात करूं कि विश्व दूरसंचार दिवस, तो ITU, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 17 मई 1865 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसके हेड थे हुलिन झाओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 17 मई 1865 को इसकी स्थापना की गई। और विश्व सूचना समाज जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के किस सागर में दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? आपका राइट आंसर होगा अरब सागर। किस राज्य ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है? 18वां प्रश्न है, किस राज्य ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है? झारखंड सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस।
किस राज्य सरकार ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चे यानी वैसे बच्चे जिनके माता पिता की जान इस कोरोना के कारण हुई है और वो अनाथ हो गए हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च जो है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने इस खर्च को व्यय करने की घोषणा की है कि जो भी खर्च होगा उन्हें हम देंगे। चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? बुध ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, उपरोक्त सभी पर। चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह पर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार बनाया है? नीमा कुलकर्णी, परमिला जयपाल, नीरा टंडन, इनमें से कोई नहीं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार बनाया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा नीरा कुलकर्णी। नीरा कुलकर्णी की बात करें तो वर्ष 2011 में सेंटर फॉर अमेरिकी की प्रोग्रेस की अध्यक्ष बनी। नवंबर 2011 में सेंटर फॉर अमेरिका की प्रोग्रेस के अध्यक्ष बनी और इनका जन्म 10 सितंबर 1970 को इनका जन्म हुआ। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।